प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को मेरे मसीही सलाम। जय मसीह की। कलाम आशीष के द्वारा आपके साथ आपके पास आने का ये मौका प्रभु ने मुझे दिए हैं। अगले 25 मिनट मेरे साथ आप यहाँ पर रुकिएगा। हो सकता है आप चाय पीते रह रहे, हो सकता है आप अभी भी आपके बेड में हैं, लेकिन जरा उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को भी सावधानी से ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु के मधुर कलाम के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। थोड़ी देर के विचार के लिए मैं एक भजन संहिता के एक आयत पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 121 121 साम, उसके पहली आयत, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये एक आम सवाल है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हो सकता है कल शाम को भी आप अपने आप से पूछा होगा, हो सकता है आपके पत्नी ने आपसे पूछा होगा, हो सकता है आपके दोस्त मित्र ने आपसे पूछा है, हमें सहायता कहाँ से मिलेगा। कल नहीं है तो परसों हो सकते हैं आप अपने जीवन में, क्योंकि ये एक आम सवाल है। कठोर परिस्थिति में, परेशानियों के बीच में, परिस्थितियां जब जैसे हम सोचते नहीं हैं उस प्रकार के हमारे साथ हो जाते हैं, हम पूछते हैं मुझे सहायता कहाँ से मिलते हैं। हम सहायता के लिए इधर उधर हाथ पांव मारते भी हैं, लेकिन क्या वाकई हमें सहायता मिलते हैं? ऐसे एक परिस्थिति में सवाल आने के समय ये आम बात है कि हम अन्य लोगों के पास चले जाते हैं, हो सकता है रिश्तेदार के पास चले जाते हैं। मेरे मतलब यहां पर यह नहीं है कि सहायता भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आर्थिक रीति के सहायता हो सकते हैं, मानसिक रीति का हो सकते हैं, और सामूहिक रीति के सहायता हो सकते हैं। लेकिन चाहे बात कुछ भी हो, सहायता चाहे किसी भी प्रकार के हो, क्या इंसान वाकई पूर्ण रीति में हमें सहायता कर पाते हैं? सहायता के लिए हम कईयों पर भरोसा जरूर रखते हैं, अक्सर लोगों पर, अजीजों पर, लेकिन आपने भी शायद देखा होगा ऐन वक्त पर वो मुकर जाते हैं, ऐन वक्त पर वो सहायता करने में निष्फल हो जाते हैं। कारण बहुत है, क्योंकि इंसान तो ऐसे ही है। कभी कभी वो सक्षम होते हैं सहायता करने के लिए, लेकिन कभी उनको सक्षम होने के बावजूद सहायता करने का मन नहीं होते हैं, है ना? हाँ, मैं जानता हूं आप भी ये कहते हैं, हाँ, वो तो मुझे मदद कर सकते थे, लेकिन काश अगर वो इस बात पर विश्वास किया होता, मदद करने के लिए उनको थोड़ा सा भी प्रेम या प्यार उनके जीवन में होता, तो मन होता, तो वो मेरी सहायता जरूर कर लेते थे, पर वो नहीं किया। दूसरी तरफ ये भी आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास मन तो है करने के, लेकिन क्या करूं, हाथ तो खाली है, क्या करूं, वो सक्षम नहीं है। लेकिन हम सहायता के लिए ऐसे एक जगह की ओर हमारे आस लगाएं, वो और कोई नहीं है, प्रभु परमेश्वर पर, जो इच्छुक भी है सहायता करने के लिए, वो तात्पर्य रखते भी है और साथ साथ वो सक्षम भी है। बात यह है कि उसकी ओर हम देखें। और यहां पर पूछा गया है, भजनकार पूछा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हो सकते है वो सहायता के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिश किया हो, लेकिन नतीजा निकला नेगेटिव, नतीजा सफल नहीं था। आस तो लगाकर बैठे हैं, लेकिन आस टूट गए। हो सकते हैं आपके जीवन में भी ऐसे हैं। कल तक जिस पर आपने भरोसा रखा था, ये जरूर मेरी मदद करेंगे, ये जरूर मेरी सहायता करेंगे, हाँ, प्रभु के वचन भी ये कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के एकदम बीच वाला आयत जो भजन संहिता 118 है, उसके 8 और 9 पद में ये लिखा है, यहोवा पर भरोसा शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैं वाकई वापस उस आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहोवा पर शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। दुनिया के हर व्यक्ति मुकर जाते हैं,
हो सकता है अधिकारी के पास आप चले गए, वो बोला आपके दरख्वास्त की पेपर कागजात तो वो अपने पॉकेट में तो डाल दिए हैं, बोल दिया, आपको आश्वासन दिया, देखो मैं देखूंगा, परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं करूंगा। लेकिन आप इंतजार करते करते रहा, टाइम बहुत निकल गए, काम नहीं हुई। ये दुनिया की बात ऐसे है। वचन कहते हैं यहोवा पर भरोसा रखना इंसान पर भरोसा रखने से उत्तम है, उत्तम है। परमेश्वर उत्तम बात हमसे चाहते हैं, श्रेष्ठ बात हमसे चाहते हैं, श्रेष्ठ काम हम करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आपके जीवन में श्रेष्ठ बात हो जाए ये प्रभु चाहते हैं। लेकिन जब तक आप यहोवा पर भरोसा नहीं रखेंगे, परम प्रधान परमेश्वर पर आपके भरोसा ना रखेंगे, वो किस प्रकार मदद कर सकते हैं? हाँ, आप जानते हैं, मैं और आप हर कोई मदद थोड़ी करते हैं। मांगने पर भी तो नहीं करेगा, तो बिना मांग करके कौन करेगा, है ना? ये बात है। तो अगर हम यहोवा की शरण में जाएगा, तो यहोवा से मदद मांगेगा, तभी वो तो कर पाएगा। मैं और आप अन्य जगह में जाएगा तो वो क्यों मदद करे? हाँ, उनको भी लगना मैं सक्षम हूं, लेकिन मेरे बेटे मेरी ओर आस नहीं रख रहे, मेरी ओर काम नहीं लगा रहे, मुझ पर भरोसा नहीं रख रहे। कि आपकी बात ऐसे है? जरा सोच लीजिए। कल तक की बात अलग है, लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे? प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है, क्योंकि प्रधानों का भी क्षमता में कमी हो सकते हैं। एक समय, उसके भी एक सीमा होते हैं मदद करने का, चाहे किसी भी प्रकार के हो, इन्फ्लुएंस की बात हो या आर्थिक बात हो, शारीरिक रीति के मदद की बात हो, कमजोरी सब में होते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो सदा सर्वदा एक सा है। उसकी करुणा में कमी कभी नहीं है, उसके प्रेम में कमी कभी भी नहीं आते हैं। मदद करने में वो हमेशा तैयार है, तत्पर है। बात ये है, क्या आप यहोवा पर भरोसा रखोगे? भजनकार पूछते हैं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हो सकता है उसने कई जगह में भरोसा रखा, लेकिन सफल नहीं हुआ। और लेकिन फिर वो कहते हैं, मैं सहायता के लिए कुछ करने जा रहा हूं, मैं मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। भजन संहिता 123 में भी यही हम पढ़ते हैं, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हैं? ये क्या बात है? आंखें लगाने से क्या मदद मिलते हैं? जरूर मिलते हैं। वचन में अगर आप एक मसीही हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में विश्वास करने वाले हैं, तो उसमें से उदाहरण मैं दे सकता हूं। देखिए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएलियों के सफर में मूसा के द्वारा अगुवाई करते हुए आगे बढ़ने के समय एक बार सांप उनके बीच में आ गए थे, बीमारी आ गए थे, सब लोग मर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखिए, एक तांबे के सर्प को बना लीजिए, सांप को बनाकर खड़ा करो, और जितने लोग उनके ओर देखोगे, उसको देखेगा, वो चंगा हो जाएगा, मौत से दूर रहेगा। और लोगों ने इसी प्रकार किया। मूसा ने जैसे तांबे के एक सर्प को ऊंचा खड़ा किया था, लोग उनकी ओर देखा और मौत से छुटकारा पा गया था। यही बात हम यूहन्ना सुसमाचार में भी देखते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा ने ऊपर उठाया था एक सांप को, उसी प्रकार मसीह यीशु की ओर अगर आप देखेगा, तो आपके आंखें उठाकर देखेगा, तो क्योंकि आपको देखने के लिए, हालेलुया, आपकी ओर देखते हुए वो है। अगर आप उनकी ओर देखेगा तो मदद जरूर आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा और हम इसके गहराई में समझने के लिए। देखिए, एक पिता और उनका एक बच्चा है, थोड़ा सा शैतान है, लड़का है। आप जानते हैं, लड़के लोग बचपन में तो थोड़ा बहुत शैतानी तो करते ही हैं, तो शैतानी किया, ये थोड़ा सा ज्यादा था। पिताजी को अच्छा नहीं लगा,
गलती किए हैं तो सजा तो देना ही है। और पिताजी थोड़ा कठोर हो गया, डंडा लेकर खड़े हैं। उस बच्चे को भी पता है अगर पापा के पास डंडा आ गया तो मार तो जरूर मिलेगा। आज तो मैंने गलती की है, मुझे भी पता है, और आज तो मार मिलेगा मिलेगा। और मिल जाएगा तो हो सकता है चमड़ी फट जाएगा और खून भी आएगा, लेकिन बचाने वाला तो कोई तो है ही नहीं। यूं खड़े हैं, एक हाथ में पापा पकड़े हैं और दूसरे हाथ में उनके डंडा भी है। तब मम्मी वहां पर आ गई। बच्चे क्या किया, वहां से यूं कर कर मम्मी की आंखों की ओर देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन मम्मी को पता लग गया करना क्या है। भांप लिया वो बात क्या है, बच्चा क्या कह रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि मम्मी जी पापा तो अभी मुझे मारूंगा, पर एक काम करो, हाथ तो मुझे बचा लो, और कोई बचाने वाला नहीं है। हैं? अब आंखें उठाने से, सिर्फ नजर मिलाने से मदद मिलते हैं। देखिए मम्मी आ गया, बोला छोड़ दो ना, आज अपने ही तो बच्चे है, बच्चे तो गलती करेगा, आज के लिए छोड़ दो। पापा के गुस्सा भी खत्म, बच्चे मार से भी छुटकारा पा लिया। आपको समझ में आ गया है ना। ठीक इसी प्रकार आपको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु की ओर देखिए, उसके नजरों से नजर मिला लीजिए। आप जानते हैं आपके विचार को भी दूर से ग्रहण करने वाले हैं हमारे परमेश्वर। बोलने का जरूरत नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखना इंसान पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। भजनकार कहते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से, जो पृथ्वी के रचयिता है, ना सिर्फ पृथ्वी के है बल्कि मेरे सृष्टिता है, मेरे भी रचयिता है, उसी की ओर से मुझे मदद मिलते हैं। क्या आज तक आप उनकी ओर देखे हैं मदद के लिए? नहीं हुआ है तो आज मन फिरा लीजिए, प्रभु की ओर देख लीजिए। प्रभु चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखिए, उनके पास आ जाए, मदद आपको जरूर मिलेगा। जो इंसान कर न सकते हैं वो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, इंसान के तो सीमा होते हैं मदद करने का, लेकिन परमेश्वर की कोई भी सीमा नहीं है। इंसान जहां असमर्थ हो जाते हैं, इंसान के लिए जो असंभव है वो भी संभव है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आज आपसे बातचीत किया, आप क्यों मन फिराए हुए बैठे हुए हैं, क्यों हताश होकर बैठे हैं, क्यों निराश होकर बैठे हैं? आशा लगाने की बात है, निराशा छोड़ दीजिए, प्रभु की ओर देख लीजिए। प्रभु चाहते कि आप उनकी ओर देखें, उनसे मदद मांगे। इतने समय तक आप अन्य लोगों की ओर किया था, क्या मदद आपको मिला? आपने सोचा था ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जरूर ये मेरी मदद करेगी, लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या निकली? नहीं मिला, है ना। एक बार प्रभु की ओर देखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, वो आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे। प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। आपके हाथ जहां पर भी आप हैं, जरूर आपके टीवी की स्क्रीन की ओर लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको मदद करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी अवस्था ये है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वो माँ उन लड़के को बचा लिया, कारण क्या था? उनके एक रिश्ता था, उस परिवार से जुड़े हुए थे। क्या परमेश्वर से जुड़े हुए हैं वाकई? प्रभु चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ जाए। सिर्फ उनसे एक प्रार्थना करें, हाँ प्रभु, तू मेरे पिता है, तू मेरा खुदा है, तू मेरे सर्वस्व है, मुझे अपना ले, मुझे तेरे संतान बना ले, मुझे भी तेरे परिवार की अंग बना लीजिए। ये प्रार्थना आप करेगा तो जरूर आप भी प्रभु के अंग बन सकते हैं। यीशु आपको बुलाते हैं, आपको मदद करने के लिए, आपको अपने संतान बनाने के लिए। निर्णय आपको लेना है। और भी अन्य लोगों की ओर जाएंगे आप? प्रधानों पर भरोसा रखने के विचार पे हैं? मन फिरा लीजिए, वापस आ जाइए और गलती मत कीजिए। वापस मैं बोलना चाहूंगा, यकीन कीजिए मेरा, प्रभु पर भरोसा रखिए,
प्रभु आपको मदद करेगा। एक पुराने गीत है, एहसान मसीह नाम की एक व्यक्ति ने लिखा था, उनकी रचयिता, बहुत पुराना सॉन्ग है। मैं आपके साथ मिलकर, हो सकते है इसके बाद आपके भी होगा, मैं इस गीत के एक दो लाइन चरण गाकर प्रार्थना करने जा रहा हूं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। हो सकता है ये आपके भी जीवन की गाथा है। मुझे संभाल, मैं गिरने जा रहा हूं, ये रास्ता बहुत कठिन है, जैसा मैं सोचा उससे भी बहुत कठिन है, मुश्किल है। प्रभु आपकी मदद के बिना मैं कुछ ना कर पाएगा, मुझे संभाल परमेश्वर, मुझे सहारा दीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके पास चले आते हैं, मैं इन श्रोतागणों के साथ आपके साथ आते परमेश्वर, ये माता जी, ये पिताजी के साथ, प्यारे भाई के साथ, प्यारे बहन के साथ, ये नौजवान के साथ आपके पास आते। इनके कहना ये है परमेश्वर, मैंने बहुत कोशिश किया, सहायता के लिए मैं इधर उधर बहुत भटका, लेकिन मुझे सहायता नहीं मिला। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं, मैं इन लोगों के साथ आपके पास आता हूं परमेश्वर, सहारा हमें चाहिए परमेश्वर। ये रास्ता बहुत कठिन है, हमारी परिस्थितियां बहुत कठिन है, किस प्रकार इससे बाहर निकलूं हम न जानते हैं, लेकिन आज और कल एक सा परमेश्वर, आप सर्वज्ञानी हैं और सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इनके परिस्थिति को आप जानते परमेश्वर, इन्हें सहायता प्रदान कीजिए परमेश्वर। आप पर आस लगाते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए ये आपके पास आए हैं परमेश्वर, इन्हें मदद कीजिए प्रभु। हम जानते हैं जितनों ने आपकी ओर देखा वो ज्योति पाए, उनके मुंह कभी काला ना हो पाए। हाँ प्रभु, ये आपके वचन कहते हैं, ये वचन सच्चा वचन है। जितनों ने आज हम आस लगाते हुए, आशा रखते हुए आपकी ओर देखते परमेश्वर, इनमें से प्रत्येक के जीवन में तेरे मदद के हाथ को बढ़ा दे परमेश्वर, आपके सहायता के हाथ को बढ़ा दे परमेश्वर। जिस रीति के सहायता इनके जरूरत है, चाहे शारीरिक रीति को हो, मानसिक रीति को हो, आर्थिक रीति का मदद हो, भौतिक रीति का मदद हो, ये सब करने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर, तत्पर है परमेश्वर। आज एक बदलावट इनके जीवन में देखने पाए परमेश्वर, आपके द्वारा, आपके मदद के द्वारा इस परिस्थिति से ऊपर उभरने के लिए, उठ जाने के लिए इन्हें मदद और सहायता करें, क्योंकि आपके सामर्थ्य हमारे हर एक बलहीनता में हमें सिद्ध बना लेते परमेश्वर। आपके ताकत को, आपके सामर्थ्य को इनके जीवन में उंडेल दे परमेश्वर। सहायता करने के लिए धन्यवाद, मदद करने के लिए धन्यवाद। इनके जीवन में आज तक जिस परिस्थिति से होकर निकला, आने वाले जीवन में यह न होने पाए, आप उसके लिए कार्य करने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर ले परमपिता, आमीन। मैं जानता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं। जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। स्क्रीन में जो हमारे पता आपको दिखेगा, उसी में संपर्क कीजिएगा।
और मेरे फ़ोन नंबर भी उसमें दे रखे हैं। आप फ़ोन के द्वारा हमसे बातचीत कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हो सकेगा तो व्यक्तिगत रीति में मिलने के लिए आप चाहेगा तो भी आप आ सकते हैं। प्रभु आपको मदद करें। अगले हफ्ते में भी इसी समय पर, इसी दिन पर आपके साथ कलाम आशीष के द्वारा आपसे मुलाकात होंगे। तब तक के लिए प्रभु का उपस्थिति और अनुग्रह आप सबों के साथ रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।